All right. So we already discussed some basics intro about Chainlink, and now we'll going to discuss these six uh, services that Chainlink provide us. ओके, तो ये जो छः सर्विसेज हैं, इनमें से हम वन बाय वन देखेंगे, हर एक सर्विस को इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे डेटा फिट से। डेटा फिट क्यों? क्योंकि ये आसान है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा ये चीज़। जब आप डेटा फीड कर लोगे कंप्लीट, तो ये आप में अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा कि हाँ कि आप चेन लिंक के साथ कंपेटेबल हो, थोड़े बहुत जो भी है ना, तो वो चीज़ है। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे डेटा फीड। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होना चाहिए। मैंने क्या बताया था कि जो चेन लिंक पे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे ब्लॉकचेन में नोड्स होती हैं, तो चेन लिंक के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो जो फीस लेते हैं वो किस में लेते हैं, वो लिंक में भी लेते हैं और नेटिव टोकन में भी लेते हैं। खैर नेटिव टोकन की बात हम बाद में करेंगे, बट वो जो उनकी मेनली जो फीस लेते हैं वो लेते हैं लिंक में। और लिंक चेन लिंक का नेटिव टोकन है। ठीक है, लिंक क्या है, चेन लिंक का नेटिव टोकन है लिंक, तो वो उसमें लिंक टोकन जो है वो लेते हैं एज ए गैस फी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी प्राइस फीड से। और लेट मी ओके, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे। अब देखो चेन लिंक प्राइस फीड क्या है, अभी एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि आपके पास ना आप चाहते हो कि आपने कोई डेक्स बनाया या आपने कोई डीफाई प्रोटोकॉल बनाया, और आप ना उसमें चाहते हो कि यार आप उसमें जो आपके पास बिटकॉइन का प्राइस ले आओ यूएसडी में। क्या ले आओ, बिटकॉइन का प्राइस ले आओ यूएसडी में, या ईथर का प्राइस ले आओ यूएसडी में, या किसी और चीज़ का प्राइस ले आओ यूएसडी में, या बिटकॉइन का प्राइस ले आओ इथीरियम में। तो कुछ इस तरह से वो पेयर बने होते हैं। तो वो एसेट्स के जो पेयर होते हैं ना, उनका प्राइस हमें देता है। क्या देता है, उनका प्राइस हमें ला के देता है, ऑफ चेन से ऑन चेन हमें प्राइस ला के देता है चेन लिंक का डेटा फीड। ठीक है, तो अभी इस डेटा फीड को हम थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा सा और इसकी इंट्रो देख लेते हैं, फिर हम जो इसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, प्राइस फैच कैसे करते हैं, उस पर चलेंगे। ठीक है, तो हमारी जो डेटा फीड है, कि जो चेन लिंक की प्राइस डेटा फीड है, वो कितने तरह की, वो उसमें ना चार तरीके की अलग अलग चीज़ें आती है। एक है प्राइस फीड, जो कि हम देखने वाले हैं। स्मार्ट डेटा भी देख सकते हैं, और ये तीन और लिखी हुई है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये तीनों की तीनों ना आई थिंक टेस्ट नेट के लिए अवेलेबल है नहीं, बट जो हमारे पास प्राइस फीड है वही एक ऐसी है जो टेस्ट नेट के लिए अवेलेबल है हमारे लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम प्राइस फीड को ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल वगैरह लेके समझाना या समझना थोड़ा आसान रहेगा। बाकी भी आप पढ़ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा एक एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन और एक ब्रीफ कर दूंगा इन तीनों के बारे में भी। ठीक है, बट हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो प्राइस फीड पे रहने वाला, क्योंकि आप भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज करोगे, प्राइस फीड ही यूज करोगे अपने कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो हम अपने प्राइस फीड को देखते हैं। क्या लिखा हुआ प्राइस फीड में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफन एक्ट इन रियल टाइम ऑन डेटा सच एज प्राइस ऑफ एसेट, दिस इज स्पेशली ट्रू इन डीफाई। ठीक है, तो आप डीफाई अपना प्रोटोकॉल बनाते हो, तो वहां आपको क्या चाहिए होता है, एसेट्स का प्राइस और डेटा वगैरह चाहिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंडिंग मेमोरी प्रोटोकॉल लाइक आवे यूटिलाइज डेटा फीड। आवे आपको पता होगा, जो आवे प्रोटोकॉल है वहां पे वो लैंडिंग मेमोरी का डिसेंट्रलाइज वे में जो लैंड बोर होता है वहां पे, वो उसका प्रोटोकॉल है आवे। ठीक है, डेटा फीड टू एक्सेस द कोलेट्रल वैल्यू एक्यूरेटली while perpetually platform such as GMX rely on this feed to validate the off-chain data, ensure each deposit and or withdrawal execute at the contract marketplace level। ठीक है, तो देखो ये चीज आपको समझाई होगी नहीं होगी मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ी सी टफ लगेगी समझने में। बस आप इतना समझो, आप इसमें सिर्फ ये चीज समझो कि जो प्राइस फीड है वो क्या करता है, हमारे लिए एसेट्स का डेटा लेके आ रहा है हमारे लिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, और वो एसेट का डेटा कहां से लेके आ रहा है, ऑफ चेन डेटा लेके आ रहा है। वो ऑफ चेन डेटा एसेट का कन्वर्ट करके हमें दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, और हम उस कॉन्ट्रैक्ट में उन एसेट को जो डेटा हमारे पास आया है हम उनको कैसे भी यूज कर सकते हैं। इन्होंने डीफाई और जेएमएक्स का एग्जाम्पल दे रखा है, और जो लैंडबर और जेएमएक्स का आवे और जेएमएक्स का एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है। तो मतलब आप जब हम लाएंगे तो हम इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे ऊपर है। ठीक है, प्राइस फ्रीडम तो प्राइस फीड हम इस तरह से मतलब किसी भी तरीके से आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हो, जब आपको प्राइस फीड एक बार मिल जाएगा किसी भी टोकन पेयर का। ठीक है, और ये तो हम अभी देखने वाले हैं नहीं, और मैं चलता हूँ अभी प्राइस फीड देखूंगा। स्टिल हम आगे बढ़ने से पहले एक बार आपकी कन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन रह जाए, क्योंकि वो चीज़ दिमाग में रह जाती है, जो चीज़ हम स्किप कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ रहे आपके।
प्राइस फीड हमने देख लिया। मैं इन तीनों की भी ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन दे देता हूं आपको, ठीक है। हम इनको बाद में डिस्कस करना होगा तो कर लेंगे, नहीं तो ये उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। तो प्राइस फीड हमें समझ लिया, ये हमें क्या देता है, ये हमें एसेट्स का डेटा ला के देता है, एसेट्स पेयर का डेटा ला के देता है हमें ऑफ चेन से ऑन चेन, ठीक है। अब स्मार्ट डेटा क्या है यार, स्मार्ट डेटा फिर क्या है, देखो ये ला के दे रहा था हमें ऑफ चेन एसेट्स का पेयर का डेटा, ठीक है। और स्मार्ट डेटा फिर क्या करता है, हमें कुछ चीजें जो ब्लॉकचेन पे पड़ी हुई है, जैसे कोई मान लो टोकन पड़ा हुआ है, ठीक है, वैथ रैप्ड टोकन पड़े, जैसे ईथ का रैप टोकन है, ठीक है, ईथ का रैप टोकन WETH जो रैप टोकन है, या WBTC जो रैप्ड वर्जन है BTC का, वो किसी ना किसी और करेंसी से पैक्ड होते हैं। मैंने क्या बोला कि जैसे BTC है वो किसी और करेंसी से पैक्ड होएगा, और यह ईथर है और इसका सॉरी BTC नहीं WBTC, ठीक है, WBTC रैप्ड ईथर और रैप्ड ईथर और रैप्ड बिटकॉइन, वो कैसे क्यों बनाए, ऐसे करता हूं मैं आपको ना थोड़ा सा ना समझाता हूँ, चार्ट पे समझता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ समझते हैं, जो मेरा BTC है, एक तो ये BTC है मेरा, पर BTC नहीं, मैं बात कर रहा हूँ WBTC की। WBTC क्या है, बिटकॉइन का ही क्या है, एक फॉर्म है, बिटकॉइन का ही फॉर्म है। जितनी वैल्यू BTC की है उतनी ही वैल्यू WBTC की भी है। बट WBTC क्यों बनाया हमने, क्योंकि यार BTC तो सिर्फ बिटकॉइन की चेन पे ही रहता, बट मुझे चाहिए कि बिटकॉइन जो है वो बाकी चेन पे भी मैं उसको यूज कर पाऊं। तो ये WBTC ना ERC20 काइंड ऑफ टोकन है, ERC20 टोकन है, जो कि इसका रैप्ड वर्जन है, ठीक है, इसका रैप्ड वर्जन है। अगर यहाँ पे मैं लिखूं ना 1BTC ऐसे लिखता है 1BTC, तो वो इक्वल होगा 1 रैप्ड BTC के इक्वल होगा, 1 रैप्ड जो बिटकॉइन है उसके इक्वल होगा, ठीक है। अब इसके इक्वल होगा, इसका क्या मतलब, अब मुझे क्या पता कि ये जो इसकी वैल्यू हो और इसकी वैल्यू सेम है, मैं इसकी वैल्यू तो समझता हूं कि जो एक बिटकॉइन की वैल्यू तो सेम है। अब इस रैप्ड बिटकॉइन की वैल्यू भी एक ही बिटकॉइन है, तो मैं ये कैसे मान लूं, है ना। पर होता क्या है देखो, तो मैं ये कैसे मान लूं, है ना, तो होता क्या है, तो एक रैप्ड BTC जो होता है वो पैक्ड होता है डॉलर से अमाउंट से, उसके बिहाइंड द सीन डॉलर से पैक्ड होते हैं। जो बिटकॉइन है वो तो डॉलर से पैक्ड है, इसके पीछे तो डॉलर पड़े हुए हैं। बट जो रैप्ड BTC है वो पैक्ड किससे है, वो पैक्ड है BTC से। तो इसका एक रैप्ड BTC एक BTC के इक्वल है, यानी कि ये पैक्ड है इस करेंसी से और ये पैक्ड है आगे डॉलर वगैरह से, ठीक है। और हमने देखो इसमें हमने क्या देखा, मैंने देखा कि जो मेरी रैप्ड है, जो मेरे टोकन होते हैं या कोई और, देखो यहाँ पे सिर्फ हमने एक एग्जांपल लिया है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो मेरा स्मार्ट डेटा वो क्या करता है, वो चेक करता है कि क्या ये जो रैप्ड BTC है ये पैक्ड है रियल BTC से पैक्ड है। अगर नहीं है तो वो इसको यार फेल कर देगा। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी एग्जीक्यूट हो रही होगी तो उस ट्रांजेक्शन को वो एग्जीक्यूट होने नहीं देगा। तो वो चीज ये चेक करता है पहले, ठीक है, जो रैप्ड वाला होता है। इस तरह से ही बाकी को भी ये चेक करता है, बाकी भी ट्रांजेक्शन, जैसे कोई रियल वर्ल्ड एसेट है यार, कोई RW है, ठीक है, उसकी वैल्यू को ये चेक करेगा बिहाइंड द सीन कि क्या उसकी वैल्यू जो रैप्ड ईथर या कोई भी, सॉरी नॉट रैप्ड ईथर, अभी के हम RW की बात कर रहे थे, तो जो RW के एसेट मेरे को दिखा रहे हो क्या वो किसी से पैक्ड है, क्या किसी से पैक्ड है वो जो भी आप मेरे को दिखा रहे हो, मेरे को एसेट दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें वो बिहाइंड द सीन चेक करके देता है मेरे को। टोकनाइज जो चीजें होती है, क्या होती है, जो चीजें टोकनाइज होती है, मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो जो चीजें टोकनाइज है उनको चेक करता है कि क्या ये चीजें रियल किसी और एसेट से पैक्ड है। अगर नहीं है तो यार मैं इसे इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये वो करता है। रेट और वॉलेटिलिटी प्राइस फीड हमें क्या देता है, ये देता है कि जैसे बिटकॉइन और जो इथीरियम है वहां पे अगर स्टेक वगैरह आप करते हो, अगर आप उसको स्टेकिंग में डालते हो अपने बिटकॉइन या अपने इथीरियम को, तो वहां पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस तरह की कैलकुलेशन करके हमें देता है, ठीक है। तो ये तो उसके लिए हो गया। और लेयर 2 सिक्वेंसर अप टाइम जो फीड है ये क्या करता है, ये आपको ला के देता है डेटा लेयर 2 का, कि लेयर 2 जो है क्या वो ऑनलाइन है, क्या वो सही चल रही है। अगर लेयर 2 सही चल रही है तो ही मेरे ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करो, नहीं तो क्या करो यार, मेरी लेयर 1 पे कोई ट्रांजेक्शन लाने की जरूरत नहीं है, क्या पता वो ट्रांजेक्शन गलत हो या कुछ भी हो। तो ये लेयर 2 के सिक्वेंसर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता रहता है कि वो लेयर 2 जो हमारी है वो ठीक काम कर रही है, ठीक है। बट मैंने क्या बोला कि ये आप मतलब बहुत कम यूज करोगे, क्योंकि आई थिंक मैंने देखी है
ये फॉर द टाइम बिंग ये टेस्टनेट पे तो नहीं है, तो बट ये है टेस्टनेट पे, और बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम अभी इसे ही देखने वाले हैं, ठीक है। हम सीधा चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में और वहाँ चेक करेंगे ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और मैं कैसे डेटा लेके आ सकता हूँ, जो ऑफ चेन चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका ऑन चेन में कैसे डेटा लेके आ सकता हूँ, ठीक है। स्टिल आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या यार, ये तो चारों हमने डिस्कस कर लिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में। अब मुझे इसके जो कंपोनेंट है डेटा फीड के, मुझे आपको वो बताने, ठीक है। इसके कंपोनेंट में तीन चीज़ें हैं। एक है कंज्यूमर, एक है प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, एक है एग्रीगेटर कॉन्ट्रैक्ट। अब कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर वो है जो यूज करेगा। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं तो मैं डेटा फीड को यूज करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे को डेटा ला के दो, चेन लिंक को बोलूंगा मेरे को ये डेटा ला के दे दे, ठीक है। तो उस तरह से मैं क्या हो गया वहां पे, मैं हो गया वहां पे कंज्यूमर। मैं वहां पे अभी कंज्यूमर हूं, मैं कंज्यूम कर रहा हूं डेटा फीड को, ठीक है। और कंज्यूमर रिक्वेस्ट भेजेगा प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट को बिहाइंड द सीन। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट एक मिडलवेयर है जो आगे डेटा लेके आएगा एग्रीगेटर कॉन्ट्रैक्ट से। एग्रीगेटर कॉन्ट्रैक्ट के पास पूरा डेटा स्टोर होता है, पूरा डेटा रियल टाइम वो फेच करता रहता है ओरेकल से, ठीक है। वो ओरेकल डेटा फेच करता रहता है, एग्रीगेटर के पास पूरा डेटा होता है और एग्रीगेटर से डेटा कंज्यूमर लेता है विद द हेल्प ऑफ दैट दिस मिडिल मैन प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लाइफ साइकिल था, मेरे को आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अभी तो और तो इसमें कुछ है नहीं और जो आपको बताने लायक हो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारे आगे बढ़ते हैं सेक्शन में। नेक्स्ट थिंग यार, जो चेन लिंक वालों ने दे रखी है वो क्या बोला है इन्होंने कि अगर आप सीरियसली कोई प्रोटोकॉल आप डेवलप करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो ऑन टॉप ऑफ चेन लिंक, ठीक है, और यूजिंग चेन लिंक प्रोटोकॉल, तो वो बोलते हैं कि आप दो चीज़ों का ध्यान रखना। एक है कि जिस भी पेयर का डेटा आप लेके आ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उस पेयर में लिक्विडिटी वगैरह कैसी है और वो पेयर स्टेबल है या नहीं, ठीक है। तो आपको उसकी नॉलेज ऑलरेडी होनी चाहिए, ठीक है। आप जो जिस भी पेयर का डेटा लेके आ रहे हो, आपको उस पेयर के बारे में, उस कॉइन्स के बारे में, उस पेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी लिक्विडिटी कितनी है। अगर उसकी लिक्विडिटी लो है तो आप वहां से उसका डेटा मत फेच करो, क्योंकि वहां पे मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा है। अगर कोई ऑपरेटर बैठा हुआ तो वो उसको मैनिपुलेट कर देगा, आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस तरह के प्रोटोकॉल मत यूज करना, इसमें आप उस तरह के पेयर का डेटा मत यूज करना जिसकी लिक्विडिटी कम है, ठीक है। सेकंड थिंग है कि आपका जो कोड है ना वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके कोड में ही बग आ रहे हैं, आपका कोड ही सही से यूज नहीं कर पा रहा चेन लिंक की फंक्शनैलिटी, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो आप कोड भी ढंग से लिखो। तो ये दो इन्होंने दे रखी है कि यार आप डेवलपर जो है, एज ए डेवलपर आप ध्यान रखो इन सब चीजों का कि अगर डेटा कहीं से आ रहा है और डेटा मैनिपुलेटेड होकर आ रहा है क्योंकि लो लिक्विडिटी है, तो इन सब चीजों के जिम्मेदार आप ही हो, ठीक है। चेन लिंक इसका कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं उठाता है, ठीक है। तो चेन लिंक बहुत ज्यादा सेल्फिश है, टेक्नोलॉजी या चेन लिंक भी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन में। और ये देखो यहाँ पे आप फीड एड्रेस में प्राइस फीड एड्रेस पे जाओ, ठीक है। प्राइस फीड एड्रेस पे जाओ, नीचे आपको बहुत सारे एड्रेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। मिल गए मेरे को, मुझे लगा मिल ही नहीं रहे, अभी लोड हुए हैं। तो मेरे को यहाँ पे टेस्टनेट के चाहिए, तो मैं टेस्टनेट के साथ ही खेलूंगा। ये क्या है, क्या है, क्या है, नहीं है, क्या नहीं है, ये सब हम देखेंगे। बट इसको समझने से पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट लिखवाऊंगा। उसके बाद जब हम वहां पे इनको यूज करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। वहां पे जब यूज करूंगा तब बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट चलते हैं, अभी फाइनली हम चलते हैं हमारे रिमिक्स में, हम अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या खोला है, अभी हमने गाइड खोली है इथीरियम एंड ईवीएम गाइड। उसमें हम गए यूजिंग डेटा फीड, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो तो आपके सामने की ऐसा पेज खुलेगा और इसमें कुछ इंट्रोडक्शन लिख रखी है। ये इसका क्या मीनिंग बनता है ये भी हम समझ लेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कोड लिख रखा है ना अपना प्राइस फीड और डेटा स्मार्ट डेटा एड्रेस का, इन्होंने दे रखा कि यार आप एड्रेस वगैरह चेक कर सकते हो वहां जाके, जहाँ पे बहुत सारे एड्रेस जो अभी हमने देखे थे ऑलरेडी। बोले कि वहां जाओ, वो आपके यूज आएंगे, वो आपके हेल्पफुल रहेंगे जो भी आप आगे करोगे, ठीक है। खैर अभी हम वो नहीं देखेंगे। देखो आगे हम बढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ दिख रहा होगा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिख रखा है। जो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, इनकी प्राइस फीड को फेच कर रहा है, इसकी प्राइस फीड की हेल्प से डेटा फेच कर रहा है, ठीक है। मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज कॉपी करूंगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है, बिगिनर फ्रेंडली है यार। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जो पहली बार इसको चेन लिंक को यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आसानी रहेगी। इसलिए मैं सबसे सिंपलेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है इन्हीं का ही यूज करेंगे हम, ठीक है। हम ज्यादा कोई हौच पौच नहीं करेंगे, ज्यादा इधर उधर की चीजें और नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिमिक्स में चलता हूँ मैं, वहां पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने रीमिक्स में अपने में इसको कॉपी पेस्ट कर दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में, ठीक है। आप भी जाओ और उसमें कॉपी पेस्ट कर दो इसे, कॉपी पेस्ट, ठीक है। कॉपी पेस्ट वालों, तो देखो
ये क्या चीज है, ये देखो मैंने क्या बोला, तो होता क्या है कि जब भी आप किसी प्रोटोकॉल के साथ इंटरेक्ट करते हो, जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की, ठीक है, तो आप कैसे इंटरेक्ट करते हो किसी को, आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस चाहिए होता है, एक चाहिए होती है एबीआई, क्या चाहिए, एक एबीआई या इंटरफेस, एक और चाहिए होता, दूसरा चाहिए होता आपका कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस तो हम ले आएंगे। अरे एबीआई क्या है, ये रहा एबीआई, ये एबीआई है चेन लिंक के डेटा फीड का, प्राइस फीड का, ठीक है, प्राइस फीड का एबीआई एग्रीगेटर है। ये क्या, इंटरफेस एग्रीगेटर V3 इंटरफेस और डॉट सोल, ठीक है, ये उसका eBay मेरे पास आ गया, इंटरफेस मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस इंटरफेस को इस इंटरफेस को किसी भी रेलेवेंट एड्रेस के साथ कंबाइन करके मैं उसकी फंक्शनलिटी यूज कर सकता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है ये तो देखो हमने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसके आई थिंक इसको ना, चलो इसको बाद में चेंज करूंगा, मेरे को था कि कंपाइलर चेंज करूंगा, कंपाइलर बहुत पुराना लग रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं ना इसको थोड़ा सा ना कट कर देता हूँ यार, ये बहुत ही गंदा लग रहा है, गंदा यानी कि ये कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, ठीक है, इसको नहीं करूंगा और इसको कर देता हूँ बाहर। हाँ अब ठीक रहा है, देखो ये है सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट, जो क्या कर रहा है, आपका डेटा लेके आ रहा है प्राइस फीड की हेल्प से, चेन लिंक की प्राइस फीड की हेल्प से आपका डेटा ऑफ चेन से ऑन चेन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ रहा है, ठीक है। अब इसे समझ लेते हैं, ये तो मैंने इंपोर्ट कर लिया, ये तो मुझे चाहिए ही था क्योंकि मुझे इंटरफेस तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसी इंटरफेस के टाइप का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसका नाम रख दिया मैंने डेटा फीड, ठीक है। अब देखो सबसे मेन बात अब शुरू होती है यहाँ पे शुरू होती है मेन बात। अब क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा फीड लिख दिया, ठीक है, जो ये वाला डेटा फीड है इसी को लाया मैं यहाँ पे, इसको इसके इक्वल सेट कर दिया। एग्रीगेटर तो मेरे को चाहिए था, इंटरफेस तो मेरे को चाहिए, मैंने क्या बोला, इंटरफेस और एड्रेस मेरे को दो चीज चाहिए अगर मुझे किसी के साथ इंटरेक्ट करना है तो, ठीक है। अब ये तो रहा इंटरफेस, ये इसके अंदर एड्रेस क्या, कौन सा एड्रेस है, क्या है ये एड्रेस, ठीक है। अभी इसे समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखो ये ऊपर इन्होंने लिखा भी हुआ है, ये हम चेंज कर सकते हैं अपने भी यहाँ पे, ठीक है, बट इन्होंने ऊपर लिखा है, इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मिटा देंगे इसे भी, जैसे सब कुछ मिटा दिया था हमने, है ना। तो ठीक है, तो देखो ये है नेटवर्क, क्या बोले, सिपोलिया का नेटवर्क है, ठीक है। और सिपोलिया के नेटवर्क पे ये कर क्या रहा है, ये मेरे को बीटीसी का प्राइस यूएसडी में लाके दे रहा है, क्या बोला मैंने, बीटीसी का प्राइस यूएसडी में लाके दे रहा है, ठीक है। यानी कि एक बिटकॉइन कितने यूएसडी के इक्वल है, ये मेरे को उसका डेटा लाके दे रहा है। अब देखो ब्लॉकचेन को थोड़ी पता यार यूएसडी क्या होता है, ब्लॉकचेन को थोड़ी पता यूएसडी, क्योंकि यूएसडी तो जो चीज है वो तो ऑफ चेन की है, वो तो रियल वर्ल्ड की है, उसको ब्लॉकचेन को तो पता ही नहीं उसका, है ना। तो उसी चीज की हमें हेल्प करने के लिए ये प्राइस हमें ला के देता है, फेच करके देता है, कैलकुलेट करके देता है हमारे लिए, क्या, सिर्फ चेन लिंक। हमें क्या करना है, हमें इसका इंटरफेस यूज करना है और एड्रेस पास करना है, कौन सा। अब देखो पता कैसे लगे मुझे यही एड्रेस पास करना है, चलते हैं वहीं पे जहाँ पे पहले गए थे हम, ठीक है, यहीं आते हैं और यहाँ पे जाएंगे हम फीड एड्रेसेस में, और यहाँ जाएंगे प्राइस फीड में, ठीक है, प्राइस फीड में गया, और उसके साथ यहाँ पे बहुत सारी चेन्स हैं जिसको जिनका प्राइस फीड है और जिनको चेन लिंक सपोर्ट करता है, जिनके प्राइस फीड को चेन लिंक सपोर्ट करता है। बट मुझे भी किस पे काम कर रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ इथीरियम पे, तो मैंने यहाँ पे इथीरियम सेट कर रखा है। और मैं किस पे काम कर रहा हूँ, मैं मेन नेट पे तो काम कर नहीं रहा, इतना अमीर तो मैं हूं नहीं, तो ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ सिपोलिया पे, ठीक है। तो सिपोलिया की मेरे को कुछ यहाँ पे चीजें मिल रही हैं, क्या मिल रहा है मेरे को, सिपोलिया की मुझे कुछ चीजें तो मिल तो रही है, ठीक है। अब देखो ये क्या चीजें मुझे मिल रही, अगर मैं शो मोर डिटेल पर जाऊंगा तो मेरे को थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल उनकी दे देगा, जहां पे ये डेसिमल भी उनके बता देगा, हार्ट बीट, ठीक है, जो आपकी बंद हो रखी है, तो ये हार्ट बीट भी मेरे को बता देगा। अब देखो यहाँ पे पेयर लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, पेयर लिखे हुए हैं, बीटीसी यूएसडी, बीटीसी ईथ, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है, मेरे को नाम नहीं लेना, गंदा लग रहा है मेरे को नाम लेना इसका। और ये डाई और यूएसडी, ईथ यूएसडी लिख रहा हुआ है, यूरो और यूएसडी लिख रखा है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे बहुत सारे पेयर है, ऐसे बहुत सारे पेयर है। देखो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है शोइंग 1 to 8 ऑफ 33 है, और अभी मुझे 8 ही दिखा रहा है। आगे करता जाऊंगा तो मुझे और भी पेयर दिखाता रहेगा। अगर मैं कोई भी पेयर सर्च करना चाहूँ तो मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ, फिल्टर आउट कर सकता हूँ। अभी हमने क्या कौन सा चूज किया, बीटीसी का चूज किया हमने ना, बीटीसी का यूएसडी फॉर्म में है ना, कि उसका प्राइस मेरे को दे दो, तो मैंने वो बोला कि, और मेरे को डेसिमल भी बता रहा है, ठीक है,
8 डेसिमल मेरे को बता रहा है, जैसे 8 डेसिमल है, और मैं अभी इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसका यूज़ कर रहा हूँ। मैं अगर चाहूँ, देखो इसका एड्रेस कॉपी करता हूँ, मैं इसका एड्रेस कॉपी करता हूँ 0x1b, और वहीं चलते हैं, और देखो 0x1b मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेम एड्रेस है, सेम एड्रेस है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा इंटरफेस, ये जो मेरी चीज़ बन चुकी है, ये मेरे को डेटा किसका ला के देगी, ये मेरे को डेटा ला के देगा सिपोलिया के नेटवर्क पे बीटीसी का यूएसडी की फॉर्म में कितना प्राइस है, ये मुझे उसका डेटा ला के देगा, ठीक है। एक बीटीसी का कितना प्राइस है यूएसडी की फॉर्म में, है ना, तो मेरे को ये उसका डेटा ला के देगा, ठीक है। मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूँ। उसके बाद देखो ये रहा फंक्शन, जिसे जो मेन काम कर रहा है मेरा ये वाला फंक्शन। अच्छा, ये भी कंस्ट्रक्टर भी था यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट था कंस्ट्रक्टर भी। ये क्या काम कर रहा है यार, आई थिंक थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, मैं छोटा था ना, तो इसको बड़ा कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या, गेट चेन लिंक डेटा प्राइस, फिर लेटेस्ट आंसर। देखो ये क्या कर रहा है, अगर मैं थोड़ा सा ना इसको साफ कर लूँ, अगर ये देखो ये क्या मेरा, ये जो मैंने यहाँ पे सेट किया था डेटा फीड में, जब मैं इन दोनों चीज़ों को लिखूंगा तो इन दोनों चीज़ों की फंक्शनलिटी इसमें आ जाएंगी। तो मतलब मैं इसमें जो इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की और इस इंटरफेस की फंक्शनलिटी मैं यूज़ कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इन्हीं के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो है लेटेस्ट राउंड डेटा। क्या है, डेटा फीड डॉट लेटेस्ट राउंड डेटा, जो मुझे बताएगा कि आपका प्राइस कितना है। उसमें 4 चीजें आती हैं, उसमें कितनी आती है, 4 चीजें, बट उसमें से मेरे को सिर्फ आंसर चाहिए। सेकंड प्लेस पे जो चीज आ रही है मुझे सिर्फ वही चाहिए, क्योंकि वही वो चीज है जो मुझे डेटा लाके देगी, ठीक है। पहली है राउंड आईडी, अभी आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि स्टार्टिंग अपडेट, ये सब डेट वगैरह लिख रखा है। और तीसरा है कि आंसर इन राउंड डेटा। ये सब चीज़ों की आपको जरूरत है, आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप चीज़ों को आपको क्या करना है, सिर्फ सेकंड नंबर पे ये कॉमर्स लगाना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि ये सब चीज़ें हैं, बट हम उनको अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं। हमें पता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बट हमें अभी सिर्फ सेकंड नंबर वाली चीज़ चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे बाकी सब चीज़ों पे कॉमा लगाया, यानी कि हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। मैं इसे कंट्रोलर सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ। यहाँ जाने से पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे, इसको मैं करूँगा सिपोलिया पे शिफ्ट, ठीक है। आई थिंक मेरा कनेक्टेड है मेटामास्क ऑलरेडी, इससे मैं इसको करूँगा सिपोलिया पे मूव कर लूँगा, क्योंकि मुझे सिपोलिया, क्योंकि देखो जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट का जो मैंने एड्रेस पेस्ट किया अभी वो किसका एड्रेस था यार, वो तो देखो अभी मैंने सिपोलिया वहाँ पे किया, तो यहाँ पे सिपोलिया इसने ऑलरेडी ले लिया। आप भी यहाँ पे इंजेक्टेड मेटामास्क पे जाके अपना मेटामास्क यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। अच्छा, मैं भी क्या बोल रहा था, ये सिपोलिया पे ही काम करेगा यार, किसी और पे काम नहीं करेगा आई थिंक ये, क्योंकि ये सिपोलिया का वर्जन है, ठीक है। ये सिपोलिया, ये एड्रेस सिपोलिया का है। अगर आप सिपोलिया के एनवायरमेंट में ही से कॉल करोगे ना, तो ही ये आपको वो देगा, ठीक है, यानी कि वो देगा, बोलो क्या देगा आपको, प्राइस देगा सही से। अगर मैं कोशिश करूँ, अगर मैं चलो मैं कनेक्ट नहीं करता, मैं ऐसे रखता हूँ जो पहले वाला था मेरा, आई थिंक ये था, कैन कम था ना। मैं सेव करता हूँ इसे, डिप्लॉय करता हूँ इसे, ठीक है। डिप्लॉय किया, अब मैं चेक करूँगा लेटेस्ट राउंड डेटा। देखो जैसे मैं चेक किया, नीचे से मेरे को एरर दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि मेरा जो ये एड्रेस था ना, ये सिर्फ सिपोलिया पे ही काम करेगा। इसलिए मैं अब क्या करूँगा, दोबारा से कनेक्ट कर लूँगा मेरा जो सिपोलिया वाला, ठीक है। मैं कनेक्ट कर लिया, इसको मैं कर दूंगा बंद, और यहाँ मैं डिप्लॉय करूँगा, ठीक है। मेरा मेटामास्क पॉपअप हो जा, और कंफर्म करूँगा ट्रांजैक्शन को, और नाउ लेट्स वेट फॉर सेकंड, ठीक है यार। तो हमारी ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुल हो चुकी है, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे पास आ चुका है। मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करके चेक करूँगा, ठीक है। लेट्स वेट, ठीक है। तो ये मेरे को कुछ इतना बड़ा वैल्यू दे रहा है। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू क्यों दे रहा है, इतना बड़ा तो बिटकॉइन का प्राइस है नहीं ना, ये इतनी बड़ी क्यों दे रहा है, क्यों, क्योंकि यार इसने ना डेसिमल एडजस्ट नहीं करे। ये हमने शुरू में देखा था कितने डेसिमल का था, ये BTC USD 8 डेसिमल का था, यानी कि इसने 8 डेसिमल एडजस्ट नहीं करे। अगर मैं करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं यहाँ पे लगा दूंगा डेसिमल, तो कुछ इतना ज़्यादा महंगा तो काफ़ी है, बिटकॉइन तो महंगा है यार, ठीक है। तो ये कुछ इतने डॉलर का मेरे को दिखा रहा है कि बिटकॉइन आपका इतने डॉलर का है, इतने डॉलर का बिटकॉइन चल रहा है। मैंने 8 डेसिमल जो पीछे थे मैंने उनको रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो इसने मेरे को दिखा दिया कि इतना जो प्राइस है आपका एक बिटकॉइन का, इतने USD में उसका प्राइस है, एक बिटकॉइन इतना USD इक्वल है, ठीक है। कंफ्यूज कर दिया, सॉरी यार, ठीक है। इसने क्या बताया
कि एक बिटकॉइन इतने यूएसडी के इक्वल है, सिंपल, ठीक है। तो हमने भी क्या देख लिया, हमने देख लिया कि हम प्राइस वगैरह कैसे फेच करते हैं, डेटा फीड कैसे फेच करते हैं, ऑफ चेन का ऑन चेन डेटा लाते हैं और कैसे लाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आप किसी का भी यूज कर लोगे यार, इंटरफेस हमेशा सेम रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरफेस हमेशा सेम रहेगा, एग्रीगेटर V3 ही रहेगा। इन फ्यूचर कुछ और आज तो पता नहीं, बट फॉर द टाइम बिंग यही इंटरफेस है, इंटरफेस यही रहेगा। आप इनमें से किसी का भी एड्रेस यूज कर लो, आपको उसका उस पेयर का डेटा मिल जाएगा। ये मेननेट है, टेस्टनेट है। बाकी चेन्स का अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे बाकी सारी चेन्स भी है, आप उनका डेटा भी फेच कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी एक बेसिक और सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग जो प्राइस फीड की जो आपको होनी चाहिए। चेन लिंक में जो प्राइस फीड हमारा एड्रेसेस है उनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा।